Dear viewers, this is me Anuj Srivastava. In this video I will tell how to solve sums related to percentage within second by using some tricks. So the first trick is here. देखिए फर्स्ट ट्रिक यहाँ पे क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को r% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि दर, यानी कि कोई वृत्त है, ये वृत्त है और वृत्त मतलब सर्कल की रेडियस में, ठीक है, क्या किया गया, कुछ परसेंटेज इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो उसके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी उसके क्षेत्रफल में कितना इंक्रीज़ होगा या वृद्धि होगी। तो देखिए उसके लिए क्या फार्मूला है, 2r + r² अपॉन 100 वेयर r इज़ रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाता है, यानी 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी हाउ मच परसेंट दिस विल इंक्रीज। अब देखिए 50% बढ़ा दिया था, तो फार्मूला इसके लिए क्या पढ़ा है हम लोगों ने, 2r + r² अपॉन 100। अब देखिए क्या पूछा है, एरिया में कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो एरिया के लिए फार्मूला आपको पता है क्या होता है, πr², एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो देखिए r² लिखा हुआ है, तो याद रख सकते हैं 2r + r² अपॉन 100। अब देखिए 2r यहाँ पे क्या है, रेडियस में 50% इंक्रीज किया गया, तो दिस विल 50 और 50 का स्क्वायर होगा 2500 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 100 + 25 एंड ये कितना हो गया 125, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 125% will increase in the area of a circle. You can solve more sums by this trick. नेक्स्ट ट्रिक देखिए क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को r% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। अब जैसे पहले क्या किया गया था, वृद्धि मतलब इंक्रीज किया गया था, अब क्या किया गया है, 8% डिक्रीज कर दिया गया है। तो डिक्रीज करने पे आपको पता है उसमें प्लस लिया था 2r + r² अपॉन 100, और इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2r - r² अपॉन 100। दिस इज अ ट्रिक। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी क्या होगी। तो 20% है, तो 2 × 20 - 20 होल स्क्वायर ऑफ 20 अपॉन 100। अब 20 का क्या होगा, ये 40 - 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 अपॉन 100, 2 जीरोस कैंसिल आउट एंड 40 - 4 36, यानी कि कितने परसेंट की कमी हो जाएगी एरिया में, 36% की। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल क्या लिखा हुआ है, ये जब किसी गांव की जनसंख्या x हो, यानी कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज मान लेते हैं कुछ भी है, 1 लाख 2 लाख या x है, तो उसमें r% की वार्षिक वृद्धि दर हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है कि हर साल कुछ परसेंटेज वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो टी वर्षों बाद, यानी कि कुछ समय के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, टी वर्षों मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि 2 वर्ष बाद, या आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर। तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, p(1 + r अपॉन 100। देखिए जैसे कि आप इसके लिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू p(1 + r अपॉन 100 एन। ये फार्मूला किसके लिए हम लोग पढ़ते थे, अमाउंट फाइंड करने के लिए या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड के लिए। तो बस वही फार्मूला आपको याद रखना है, और इसमें p क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज और सिटी, r क्या है यहाँ पे, रेट या दर इसको बोलते हैं, और n यहाँ पे क्या है, टाइम मतलब टाइम इन ईयर। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक सम लगाते हैं। तो ये लिखा हो, ये किसी गांव की जनसंख्या 8000 है, यानी कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज 8000, तथा उसमें प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि हो रही है, इन दैट इट्स इंक्रीजेस बाई 25%। तो 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, p इज इक्वल टू 8000, p इज इक्वल टू 8000 एंड r इज इक्वल टू 25% एंड n इज इक्वल टू 2। तो सिंपली फार्मूला देखिए क्या था, a इज इक्वल टू p(1 + r अपॉन 100 n। अब देखिए p कितना है यहाँ पे, 8000, 1 +
आर कितना है 25/100 एंड टू पावर कितनी है यहाँ पे 2, एन इज इक्वल टू 2, 25 4 जा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 8000 इंटू 4 1 जा 4, 4 1 5/4। अब 5/4 आएगा यहाँ पे, तो 5/4 को क्या करेंगे 2 टाइम, क्योंकि इसका क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है, तो 4 4 जा 16 एंड 16 5 जा 80। आप कैलकुलेशंस को कर लेंगे। अब देखिए 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125, यानी कि कितना हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे और, तो एक जीरो, तो यानी कि जो ये पॉपुलेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12,500 आफ्टर 2 ईयर। अब देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर पॉपुलेशन क्या हो रही है यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ हो रही थी, डिक्रीज़ होगी तो क्या ले लेंगे माइनस, जहाँ पे प्लस साइन लिया वहाँ पे आपको क्या करना होगा माइनस। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए, यदि किसी नगर की जनसंख्या में, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, बट आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी समय लगता है, तो इसके लिए देखिए सिंपल ट्रिक है। यदि किसी नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष x% की वृद्धि, यानी कि इन फर्स्ट ईयर दिस इज इंक्रीजेज बाई x% एंड इन सेकेंड ईयर y% एंड इन थर्ड ईयर z% इंक्रीज हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद यानी कि आफ्टर 3 ईयर द पॉपुलेशन विल बी, यानी कि पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। अब आपको ध्यान ये रखना है, देखिए यहाँ पे नोट भी लिखा है, जनसंख्या में अगर यानी कि पॉपुलेशन में कमी है तो माइनस लेना है, बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है सभी में इंक्रीज हो रहा है, तो जब इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस लेना है। अब देखिए कितना लिखा है यहाँ पे 1 + x/100, 1 + y/100, 1 + z/100, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक p भी होगा, p इंटू, या आप स्टार्टिंग में भी p लगा सकते हैं, इसको जब लगाएंगे तो इसको हटा देंगे यहाँ से, तो p ब्रैकेट 1 + x/100, 1 + y/100, 1 + z/100, इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, किसी गांव की जनसंख्या 50,000 है, यानी कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज 50,000, ये गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष यानी कि इन फर्स्ट ईयर इट इंक्रीजेज बाय 10%, इन सेकेंड ईयर, इन थर्ड ईयर 12% इंक्रीजेज। तो गांव की क्या बतानी है जनसंख्या, यानी कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन आफ्टर दिस इंक्रीजेज। अब देखिए पॉपुलेशन फार्मूला हमें सिंपली याद रखना, p ब्रैकेट 1 + x/100, इन x ब्रैकेट 1 + y/100 एंड इन x ब्रैकेट 1 + z/100। तो सिंपली आपको क्या रखना है, यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं a, ये टोटल पॉपुलेशन आप कुछ भी लिख दें, p देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है 50,000, ठीक है, 1 + x/, यानी कि 10/100, इसी तरीके से 1 + 11/100, और इसी तरीके से करेंगे 1 + 12/100। ये फार्मूला था p ब्रैकेट 1 + x/100, 1 + y/100, 1 + z/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 5000, अब देखिए जीरो कैंसिल, दिस विल बी 11/10 इंटू, अब यहाँ से ये हो जाएगा 111/100 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे 4 3 ज़ा एंड 25, 25 बन जाए, ये हो जाएगा 28/25। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 कैंसिल, 2 zeros कैंसिल, 5 5 ज़ा 25। अब मल्टीप्लाई आप कराएंगे 11 इंटू 111 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 5। अब डिवाइड बाई 5 करेंगे, इसको जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको एक बार कैलकुलेशन को चेक ज़रूर करिएगा। ओके, वी आर मूविंग इन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रिक। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का x% भोजन पर, शेष का 22% वस्त्र मतलब क्लोथ्स पर, व शेष यानी कि रिमेन z%, मतलब जो रिमेन है उसका z% किसी अन्य कार्य में खर्च करने के बाद भी x रुपये बचा लेता है, यानी कि उसकी सेविंग कितनी है s रुपये, यानी s फॉर सेविंग, तब उसकी मासिक बचत। तो सिंपली इसको क्या करना है, जो भी रुपीज़ उसने सेव किए हैं उसको एज इट रखना है, 100% कितना उसने मतलब एक्सपेंड किया है, या एक्सपेंडिचर उसका कितना x% था फूड पे, और उसका जो बचा हुआ था यानी कि रिमेन उसका जो था, जैसे मान लीजिए 100 था तो 100 में उसने 20% फूड पे खर्च किया, तो रिमेन कितना है 80, यानी कि इसका आप कितना लेना है 22%। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, s इंटू 100/100 - x, 100/100 - y, 100/100 - z। अब देखिए इस पर रिलेटेड क्वेश्चन, राजीव अपनी आय का 20% भोजन यानी कि फूड पर एंड रिमेन यानी कि जो बचा हुआ है 20% यानी कि 100 का
20% तो 80। अब 80 का 25% वो किस पे खर्च करता है, रेंट ऑफ हाउस यानी कि घर के किराए पर। इन खर्चों के बाद वह 6000 रुपीज़ बचा लेता है तो उसकी मासिक आय। अब देखिए सिंपली क्या करना है, 6000 रुपीज़ उसने बचाए हैं। अब फार्मूला क्या है, अब देखिए फार्मूला क्या था, 100/100 - x। तो 100/100 - x तो 20% यानी ये 80 हो जाएगा। 100 - 20 80 इंटू 100/25 यानी कि ये हो जाएगा 100 - 75। अब यहाँ पे थर्ड तो दिया नहीं यानी कि थर्ड किस पे खर्च किया, तो हम फार्मूला यहीं तक लेंगे एक्स और वाई तक। अब देखिए 1 0 कैंसिल आउट, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गया 100 और ये 100, तो टोटल कितना आ गया 10,000। सो हिज his monthly income is 10,000. So these were trick of today. Thank you for watching. Like, share with your friends for more tricks.